मैं टाइम मैनेजमेंट का आपको ले करके बता देता हूँ। टाइम मैनेज आप लोगों को कैसे करने चाहिए, ठीक है ना। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लोगों के सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम लोगों को नाइट स्टडी करनी चाहिए या फिर डे स्टडी। आप लोगों में से काफियों का ये सवाल होगा कि हम लोग या तो नाइट में पढ़ें या फिर हम लोग डे टाइम पे पढ़ें, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से आप लोग को डे टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ना चाहिए। इसका मतलब मोस्ट स्पेसिफिक रीजन ये होता है कि अगर आप नाइट टाइम में अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको दिन में सोने की आदत लग जाती है, ठीक है। और आपका एडवांस का पेपर कब होगा, दिन के टाइम में कि रात के टाइम में? ऑब्वियसली डे टाइम में। सो उस वक्त आप लोग को डे टाइम में जगना जरूरी है। तो डे टाइम में अगर आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन बहुत लोगों का ये चीज रहता है कि भैया हमें मतलब नाइट टाइम में अच्छा लगता है पढ़ना, सुकून मिलता है, शांति रहती है, तो चलो ठीक है। नाइट टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 1 बजे तक बिफोर 1 AM आप अपना सब कुछ कंप्लीट करके फिर आप सोने चल जाओ, देन गो टू स्लीप। और फिर आप मॉर्निंग में एट 7 AM आप उठ करके दोबारा पढ़ने के लिए लग जाओ। जिन लोग का डे टाइम का होता है वो लोग रात में 9:30 या फिर अराउंड 10 o'clock आप लोग उस समय सोने चल जाओ। और मॉर्निंग में 4:30 या फिर अराउंड 5 AM आप लोग उठ करके उस टाइम से आप लोग पढ़ाई करो। ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। नाइट टाइम के लिए जिसको आदत होगा वो नाइट टाइम के लिए ये चीज सबसे बढ़िया चीज है। अब मैं खुद रात के मतलब काफी लेट नाइट स्टडी करता था, सुबह के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक। लेकिन उसका एक डिमेरिट ये होता था कि मुझे भी नींद आती थी। तो उसके लिए मैं एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, केवल सोता था और दम चिल करता था। क्योंकि आप एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के मतलब ऐसा कोई एक रिजल्ट में आपको कुछ ज्यादा कुछ चेंज मिलेगा नहीं। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है तो 2 दिन पढ़ के कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और अगर साल भर आपने पढ़ाई नहीं किया तो भी 2 दिन पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। तो चीज ये ध्यान रखिएगा कि नाइट टाइम मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना। और एक चीज ये होगा कि जो भी चीज स्टडी होगी ना, वो सबके लिए सेल्फ होगा। आप जितनी बार भी खुद को मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो आपको खुद के लिए आपको अपना टाइम बनाना पड़ेगा। और हर बार टाइम हमेशा इवॉल्व होगा, ठीक है। और जितनी बार इवॉल्व होगा उतने बार आपको नए नए तरीके मतलब पता चलेंगे कि आपको मतलब कैसे पढ़ना चाहिए। रात के टाइम पे आप फिजिक्स करो कि ना करो, मैथ्स करो कि साइंस में आप केमिस्ट्री कर लो, ऑर्गेनिक कर लो, इनऑर्गेनिक कर लो, मतलब कि कुछ भी चीज वो आपके डिपेंड करेगा। अगर मैं बोल दूं कि आप रात के टाइम पे केवल आप मैथ्स करो, मॉर्निंग एकदम उठते ही उठते एकदम सबसे सवेरे जब आप सबसे पहले उठोगे 6 बजे 7 बजे जो भी, तो आप केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ टाइम हो उसमें आप फिजिक्स कर लो। काफी बच्चों को मतलब ये लगेगा कि नहीं मेरे लिए ये चीज सूट नहीं कर रहा है, तो आपको अपने हिसाब से अपने लिए टाइम बनाना पड़ेगा कि आपको मतलब कि कौन सा चीज सूट करेगा उस टाइम पे करना, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप लोग को ओके, तो मतलब आप लोग को अपने हिसाब से टाइम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ इवोल्यूशन हर बार होगा, और ये जो इवोल्यूशन होगा ना वो आपका टाइम टू टाइम होगा। क्योंकि अब जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा वैसे वैसे आपका मतलब पढ़ने का तरीका भी बदलेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब बहुतों का सवाल आएगा कि चलो ठीक है, हमने अपने सेल्फ से बना लिया, नाइट और डे में भी ठीक हो गए। अब आ रही है हमारे रिवीजन की। तो रिवीजन का मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि मुझे अपने टाइम में पता चला था, वो ये है कि हम घंटों के हिसाब से नहीं, आवर टाइम से स्टडी ना करें, से स्टडी के जगह पर हम चैप्टर और डे वाइज स्टडी करें, ठीक है। चैप्टर एंड डे वाइज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आप लोग का कि आप जैसे कि मान लो कि थर्मो का चैप्टर है, फिजिक्स एक थर्मो उठा लिया, केमिस्ट्री से मान लो मेटलर्जी उठा लिया, और और कौन सा, चलो केमिस्ट्री से एक
फिजिकल से आप उठा लो केमिकल काइनेटिक्स, मैथ्स उठा लिया आपने कैलकुलस, इंटीग्रेशन, और ओसी से आप मतलब कोई भी चीज उठा लो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये आप एक चीज सी बनाओ, ये सारी की सारी चीजें आप 5 डेज में कंप्लीट करोगे। 5 डेज में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन बहुतों का 5 दिन में ये अगर कंप्लीट नहीं होता तो इसलिए आप 2 डेज का ग्रेस पीरियड और ऑप्टिमम लिमिट पीरियड और आप एक्स्ट्रा ले लोगे। तो आपके पास टोटल इसको आप कंप्लीट करने के लिए 7 डेज होंगे। और 7 डेज में आपका ये पूरे के पूरे पांचों चैप्टर्स इतने अच्छे से हो जाने चाहिए कि आपसे इसका क्वेश्चन गलत ना हो। ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा जो भी आप डिसाइड करो, आप कम चैप्टर्स करो, कम चैप्टर्स को इतना अच्छा से करो कि उसके क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप ऐसा करते करते आप 2 मंथ्स में आप अपने सारे के सारे रिवाइज कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज होता है मेरे हिसाब से कि आप चैप्टर और डे वाइज आप मतलब आप चैप्टर्स को डील करो। ठीक है। और मतलब आप बाकियों के मतलब डाउट्स वगैरह हम उठा लेते हैं, जैसे कि आई वांट टू नो इट इज इम्पोर्टेंट टू ज्वाइन एनी कोर्स। यार पता नहीं। Yeah, I sleep from 11 a.m. to 11 p.m. to 7 a.m. हाँ तो चलो ठीक है, तुम सो रहे हो, 8 घंटे की नींद ले रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा मतलब तुम फ्रेश फील रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड वर्क करेगा। माइंड का वर्क करना बहुत जरूरी है भैया। स्कूल से डमी इंपॉर्टेंट है मतलब। चलो ठीक है, जो डमी स्कूल का एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि आपको उसमें स्कूलिंग नहीं करनी होती है, केवल आप अपनी कोचिंग करो और साथ में आप अपने आप प्रिपरेशन करो। ठीक है, प्रिपरेशन करो और अपने कोचिंग करो, बस इतना ही आपको करना होता है और एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं होता। बट जो डमी स्कूल नहीं होते हैं, तो मैं भी बता देता हूँ, जो डमी होती हैं उसमें आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। और जो डमी नहीं होती, जो आपका रेगुलर होता है, उसमें आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है उतना। ठीक है, क्योंकि आपको स्कूलिंग भी करनी है और साथ साथ में आपको कोचिंग भी करनी है और साथ साथ में आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। ठीक है। तो डमी स्कूल के लिए आप अपना मतलब आप खुद से आप उसके लिए आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। बट रेगुलर के लिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको स्कूल टाइम पे भी साथ में आपको अपना रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम पीरियड नहीं है और स्कूल में भी सबको पता है कि पढ़ाई कितनी होती है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डमी वाले के और स्कूल वाले में एक चीज का सबसे मेन डिफरेंस हो गया टाइम पीरियड का। आपको डमी में ज्यादा मिलता है, रेगुलर में आपको कम पीरियड मिलता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप रेगुलर में होके हुए भी आप निकाल नहीं सकते हो, आप निकाल सकते हो। बट आपको स्कूल टाइम पीरियड को आप कैसे यूज करते हो आपको वो चीज सीखना होगा। अब इसके बाद रेगुलर वाले में आपको सोना थोड़ा कम करना होगा। डमी वाले 7 घंटे 8 घंटे सो सकते हैं, रेगुलर वाले में आपको 6 आवर्स सोना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मेहनत ज्यादा करनी है, हार्डवर्क आपको इसमें ज्यादा लगेगा। अगर आप ट्यूशन नहीं कर रहे हो तो, या फिर आप कोचिंग वगैरह आप रेगुलर में नहीं कर रहे हो तो चलो ठीक है, आपके पास टाइम है, आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, इतना आप ध्यान रखना। डमी वाले में आपको मतलब प्रॉफिट है उसमें। और करंट सिलेबस एंड रिवीजन अल्टरनेट डेज पर कर सकते हैं क्या? देख लो, रिवीजन रिवीजन के लिए आप साथ साथ करो। रिवीजन आप सेम टाइम पे करो, मतलब कि आप उसमें साथ साथ करो, ये इंपॉर्टेंट है। सर विच इज बेटर, डमी और रेगुलर स्कूल? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज डमी। आपको आपके लिए ज्यादा अच्छा ही है, क्योंकि आपको उसमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रही है। ठीक है, आई डोंट गो टू स्कूल, तो चलो ठीक है, आप घर पे बैठ करके आप कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, फिर जो ऑनलाइन क्लासेस हो गए, कोर्सेज हो गए, आप उसको करो और साथ में आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने नहीं बताया, सेल्फ स्टडी जो भी हो जाए 6 आवर्स एटलीस्ट निकालना है आप लोगों को। अगर आप ये केवल आप हमेशा करोगे ना, रेगुलरिटी बना के रखोगे, तो आपके लिए मतलब ये बहुत अच्छी चीज है।
क्योंकि आपको 6 घंटे बैठने की आदत है, पहली बात तो हम लोग से बैठना होता ही नहीं, आदत ही नहीं होती है। तो अगर आप 6 घंटे आप हर दिन पढ़ पा रहे हो तो इट्स मोर देन एनफ। और जिन लोग से अगर बैठना नहीं हो रहा है, तब टेबल कुर्सी पर आप बैठो, पानी लेके बैठो, कुछ खाने का भी अगर बीच में मन करता हो वो भी लेकर के बैठो, बट आप 3 घंटे तक आप चेयर से नहीं उठोगे ये मान के बैठो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उस बीच में, भले पढ़ाई मत करना, आप सो जाना टेबल ही पे, लेकिन टेबल कुर्सी पे ही आपको रहना है, ठीक है। और फिर भैया डेली रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस विश टू डू डेली एज आई डोंट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है, बट क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आपका करंट सिलेबस पीछे होता जाएगा। और आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, आपका करंट अगर आपके हाथ में है ना, करंट सिलेबस, तो फिर आप रिवीजन भी बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियसली डन चैप्टर्स को वीक में कितनी बार रिवाइज करना होगा? और देखो वो डिपेंड करता है, आपको वीक में ऐसा ऐसा नहीं, आपको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है ना। सारे चैप्टर्स नहीं करने, आप सब में से आप एक एक चैप्टर उठा लो। फिजिक्स में से एक उठा लिया, केमिस्ट्री से वो एक उठा लिया, इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक से एक एक उठा लो, मैथ से एक उठा लो, और केवल उसको एक वीक में कंप्लीट करो। एक वीक भी अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको 2 वीक में कंप्लीट करो, क्योंकि वो आपका रिवीजन है। आपके रिवीजन की वजह से आपका जो करंट वाला पार्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। भैया ओल्ड चैप्टर्स का रिवीजन कैसे करें? चलो ठीक है, चैप्टर्स रिवीजन पे भी हम आ जाते हैं। चैप्टर रिवीजन, अब इसके लिए पहले आप ये डिसाइड करना, आपको डिसाइड करना है वो चीज, वो ये चीज मैं नहीं बता सकता कि आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन कौन सा है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन है, अगर आपको ये चीज पता चल गया ना, तब इन चैप्टर्स को रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि आपके पास ओवरऑल 90 चैप्टर्स के अराउंड टोटल सिलेबस आता है, जिसमें से केवल केवल अगर आपके पास 50 चैप्टर्स भी है ना, तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे ही फोकस करके पढ़ना है। और अब इसका ये मतलब नहीं कि आप बाकी सारे चैप्टर्स छोड़ दो, आप उसको भी पढ़ो, उसमें से भी आपको जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपका जो चैप्टर जो बन सकता है आप उसको भी ले लो। जितना आपके पास चैप्टर रहेगा उतना ज्यादा मार्क्स होगा, और उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन की मतलब परसेंटेज होगा कि आप इतना मतलब आप सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। Yes, you can. Okay, I teach 6 hours of online class and self study of 8 hours only. Is this enough? Yeah, it's enough. बट अगर आप मतलब अगर आप डमी स्कूल से हो ना, तो आप रिवीजन के लिए भी आप टाइम थोड़ा निकाल सकते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो उस जगह पे, ठीक है ना। 1 घंटा का आप एनसीईआरटी निकाल के आप वो भी पढ़ो, वो भी आपके लिए मतलब फ्रूटफुल होगा। I think, yeah, from where we can get the recordings of this meeting. We will post it on the YouTube and we will share the link. Okay. केमिस्ट्री में मेरे अंडरस्टैंड दिक्कत है तो क्या करें? ओके अनुपम, केमिस्ट्री में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, सो यू कैन डू वन थिंग कि आप पहले तो आप बेसिक्स उसमें क्लियर करो। और बेसिक्स क्लियर करने के लिए इनऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट होता है आपके लिए एनसीईआरटी और आपकी क्लास नोट्स ओनली, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले के यूज करना देखना होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और ऑर्गेनिक आप जितनी बार रट सकते हो रट लो, जितनी बार आप कर सकते हो कर लो। आप जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मतलब आपका चांस होता है करने का। मेरी ऑर्गेनिक 0 थी, आई वाज 0 इन ऑर्गेनिक, सो मैंने उसके जब पे केवल इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे फोकस किया था। इतना किया था कि केवल मेरा इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के ही बलबूते पे मेरा मेंस में 99.37% आया था। सो अगर मतलब कुछ लोगों को लगता है कि मेरा अगर वो चीज छूट गया तो नहीं आ सकता, तो नहीं, आपका आ सकता है। मेरा प्रॉब्लम इज आई कैन फोकस ऑन ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। ओके, इफ यू आर एबल टू फोकस ऑन 2 सब्जेक्ट्स, डू वन थिंग। आप थर्ड के लिए आप एक काम करो, मैथ्स और जो आपका जो फिजिक्स है आप उसको पर डे करो। केमिस्ट्री में आप एक दिन ऑर्गेनिक कर लो, एक दिन इनऑर्गेनिक करो, एक दिन फिजिकल कर लो, तो वो केमिस्ट्री का आपका 3 हिस्सों में बढ़ गया है, जिसका आपको केवल 1/3 पार्ट करना है। तो उसके लिए वो मतलब आप अगर वो भी कर रहे हो साथ में, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल का मतलब साबित होगा।
फ्रूटफुल अच्छा चीज है आपके लिए। ओके सर, फिजिकल में प्रॉब्लम हो रही, देखो जो फिजिकल का जो चीज होता है ना, वो मैथ्स की तरह होता है। मैथ्स में जैसे आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, फिजिकल में भी वही है। जितना बार ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये याद रखना। जितना ज्यादा फिजिकल पे टाइम दोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा। एंड सेकेंड थिंग इज कि फिजिकल से हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले को यूज करना पता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो।